हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं हूं विभू मिश्रा। एक बार फिर से मैं आपका साइंस का वीडियो लेक्चर लेकर आ गई हूं, जो कि क्लास 8 का वीडियो लेक्चर है। ये है लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने लेसन का इंट्रोडक्शन हुआ था, स्वास्थ्य और रोग। इसके बारे में हम लोग परिचित हुए थे। हमने परिभाषा पढ़ी थी, किसकी किसकी। स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। रोग का क्या अर्थ होता है देखा था। रोग के प्रकार क्या होते हैं, और रोगों के प्रकार का जो ये चार्ट है, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया था। इसकी परिभाषाएं बताई थी, और हमने लिखा था कि संक्रामक रोग कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और लोगों को बीमार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि संसर्गजन्य रोग या संक्रामक रोग क्या होता है, यानी कि इन्फेक्शन रोग क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्फेक्शन रोगों में एक चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट में कई तरह के रोगों का नाम लिखा है, और इस चार्ट में ही दिया हुआ है, क्या दिया है, रोगों के नाम दिए हैं, कारक दिए हैं, संक्रामक के माध्यम मतलब इस किसके द्वारा होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, और उपाय तथा उपचार क्या होते हैं। अगर किसी को बीमारी हो जाए तो उसको उपाय और उसका उपचार क्या होगा। तो चलिए हम एक एक करके बीमारियों को लेते हैं और उसको समझते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसे टीवी लोग कहते हैं। डॉट्स पक्के इलाज का पक्का वादा। एक बार ये एडवर्टाइज जो है टीवी में बहुत आया था, जिसे अमिताभ जी करते थे, यानी कि ये डॉट्स, ये है इसका इलाज। तो आइए देखते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किन कारणों से ये बीमारी होती है। तो जो टीबी होते हैं यानी ट्यूबरकुलोसिस, ये जीवाणु से होती है, यानी बैक्टीरिया से होती है, और जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। इसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। इसको याद कर लीजिए। इसके बाद ये संक्रामक फैलता कैसे है, तो रोगी के थूकने से, हवा के प्रसार से फैलता है, रोगी के संपर्क में ज़्यादा समय तक रहने से होता है, रोगी के वस्तुओं का अगर इस्तेमाल किया जाए, उपयोग में लाया जाए, तो भी ये बीमारी फैल जाती है। यानी कि इसका जो बैक्टीरिया है दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसे टीबी हुई है, तो वो उसे जो है एक जगह रहना चाहिए ताकि दूसरे को ये बीमारी ना हो। उसे इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, अपना सामान केवल अपने लिए यूज़ करना चाहिए, और एक सेपरेट रूम में कुछ समय के लिए रहना चाहिए। तो ये अगर सावधानी बरती जाए तो किसी और को ये बीमारी नहीं होगी। अगर ये किसी को बीमारी हो जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं कि वो अधिक समय तक खांसता है, और अगर खांसता है तो उस खांसी के साथ साथ उसे खून भी आ जाता है, उसका वजन घटने लगता है, और उससे सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। तो ये हो गए इसके लक्षण। इसके बाद मैंने उपचार भी बताया था। बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को बीसीजी का टीका लगता है वैक्सीनेशन जब होता है। फिर रोगी को अन्य लोगों से अलग रखना चाहिए, नियमित रूप से दवा लेनी चाहिए, और डॉट्स यह पूर्णतः नियमित लेनी चाहिए। तो क्या होगा, वो रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज है, और लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, केवल सावधानी रखी जाए। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि ये जीवाणु, ये जो वायरस होता है, वो कहाँ पे पनपता है। तो ये ऐसी जगह पर पनपता है जहाँ के घरों में नमी होती है, मतलब पानी पानी जैसा रहता है। जैसे गांव में कुछ लोगों का ऐसा घर होता है जहाँ पे पानी भरा रहता है, ऐसा कमरा होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, वहाँ पे नमी रहती है, और 24 घंटा हर समय नमी बनी रहती है। तो ऐसी जगहों पर ये विषाणु बहुत तेजी से पनपता है। अगर घर में सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से आता है, हवा पूरी तरह से आती है, तो ये विषाणु वहाँ पर नहीं पनपते हैं। तो ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर अगर कोई कमरा अंधेरा है, वहाँ पर खिड़की नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो वहाँ पे पानी जाम ना हो, पानी का जमाव ना हो, और वो खुला रहे, सूखा रहे, तब भी वहाँ पे ऐसे विषाणु नहीं पनप सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ पीलिया है, जिसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो ये किसके माध्यम से होता है, ये विषाणु यानी वायरस से होता है, जो कि हेपेटाइटिस A B C D E यानी कि 5 प्रकार के जो हेपेटाइटिस होते हैं, ये इनके क्या है, कारक होते हैं, मतलब इनके द्वारा ये बीमारी होती है, इस वायरस के द्वारा। और इसके क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, सॉरी, इसके संक्रामक के माध्यम क्या हैं। ये पानी से फैलता है, रोगी की उपयोग की हुई सुइयों से फैलता है, या रक्त आधान, यानी कि ये बीमारी अगर पानी में इन्फेक्शन है तो ये हो जाएगा। अगर किसी को ये बीमारी यानी हुई है और दूसरे को भी वही इंजेक्शन लगाकर दूसरे को भी इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो ये बीमारी फैल सकती है। और रक्त आधान यानी कि ब्लड
किसी को दिया जाए और उसके ब्लड में ये हेपेटाइटिस का संक्रमण है तो जो व्यक्ति इसका ब्लड लेगा उसे भी ये बीमारी हो जाएगी। इसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं भूख कम लगना, पीली पेशाब होना, थकावट होता है, जी मचलता है, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ होती हैं, धूसर राग जैसी विष्ठा यानी कि उसका जो मल का त्याग जब वो करता है तो वो बहुत काला होता है, तो ये उसके लक्षण होते हैं। इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए? पानी को उबाल कर और छान कर पीना चाहिए। शौचालय जाने के पूर्व और पश्चात क्या करना चाहिए? साबुन को अच्छी तरह से धोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली भी अगर किसी को कोई बीमारी नहीं भी हुई है तो भी शौचालय जाने से पहले और शौचालय से आने के बाद और खाना खाने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पेचिश यानी अतिसार, जिसे डायरिया बोलते हैं, ये जीवाणु और विषाणु दोनों से होता है, जिसका नाम है सीगेला पॉलिसम और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फर्स्ट लेसन में हमने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बताया था। ये किस माध्यम से होता है? दूषित पानी और दूषित भोजन से, यानी कि अगर खुला हुआ खाना हम खाएंगे जिसपे मक्खी भिन बनाती हो रहे या दूषित पानी पिएंगे तो ये बीमारी हमें हो जाएगी। इसके लक्षण क्या होते हैं? पेट में क्या होता है? दर्द होता है, पानी की तरह पतले जुलाब होते हैं, ये इसके लक्षण है। खाद्य पदार्थ को ढक कर रखना चाहिए, पानी उबाल कर और छान कर पीना चाहिए और जल संजीवनी ORS हमेशा लेते रहना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी ना हो। आगे देखते हैं हैजा यानी कॉलेरा क्या होता है? कॉलरा होता है जीवाणुओं से, जिसका बैक्टीरिया से, यानी कि जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी। ये दूषित भोजन तथा पानी से होता है और इसका लक्षण यह है कि उल्टियाँ होती है, बार बार जुलाब होता है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होती है, पैरों में अकड़न होती है, पैर बहुत तेजी से दर्द होते हैं और कमजोरी महसूस होने लगता है। ये क्या है? हैजा का लक्षण होता है। इससे बचाव क्या है? स्वच्छता रखनी चाहिए, खुले भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, हमेशा पानी उबाल कर पीना चाहिए, कॉलरा प्रतिबंधक टीका लगवा कर रखना चाहिए। ये सारे उसके क्या हैं? उपाय हैं और उपचार हैं। और इसके बाद आखिरी हमारे बीमारी है टाइफाइड यानी विषम ज्वर। टाइफाइड भी अक्सर लोगों को हो जाता है। ये किससे होता है? ये होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। ये कैसे होता है? ये दूषित भोजन तथा दूषित पानी से होता है। उसके बाद फिल्टर किया हुआ या उबला हुआ पानी अगर नहीं पिएंगे तब ये बीमारी हो जाएगी। और दूषित भोजन यानी कि खुला हुआ खाना, बासी खाना, सड़ा हुआ खाना या मक्खी जिस पे बैठती हूँ ऐसे तरह के खाना अगर हम खाएंगे, बहुत ज़्यादा क्या खाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे तो भी ये बीमारी हो जाती है। इसके लक्षण है भूख कम लगना, सिर दर्द होना, जी मचलाना, पेट पर लाल लाल फुंसियाँ आना और अतिसार होना। और इसमें फीवर भी होता है। फीवर है 104 फ़ारेनहाइट तक ज्वर आना। तो ये होते हैं इसके लक्षण। इसके उपचार क्या है, उपाय क्या है? ये स्वच्छ तथा निर्जंतुक पानी पीना चाहिए, टीका लगाकर रखना चाहिए, गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करना चाहिए। यानी कि अगर हमारा जो पानी जहाँ से आता है उस वहाँ पे अगर एरिया गंदा है या पानी आने के रास्ते पर गंदगी है तो हमें उसका निपटारा करना चाहिए ताकि हम गंदे पानी ज़्यादा समय तक न पिएं या पिए ही ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमें पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं ये संक्रामक कुछ रोग थे। तो ये सारे संक्रामक रोगों के यानी कि क्षय रोग, पीलिया, पेचिश या अतिसार, हैजा और विषम ज्वर, इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे और मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है और परिसर की अस्वच्छता के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि ये मक्खी है, ये मक्खी कहाँ कहाँ पर पनप सकती है। यहाँ पे देखिए टूटे फूटे डब्बे फेंके हुए हैं। अगर बारिश का पानी इसमें जमा होता है तो यहाँ पे मच्छर क्या करते हैं, सॉरी मक्खी नहीं है ये मच्छर है। मच्छर क्या करते हैं? अंडे देते हैं और बहुत तेज़ी से उनका फैलाव वृद्धि करते हैं और फिर क्या करते हैं? मच्छर बनने के बाद तरह तरह की बीमारियां। ये टूटा हुआ बाल्टी है जिसमें पानी जमा रहे, ये पुराने टायर फेंके हुए हैं, ये पुराना केन या ड्रम जैसा है कुछ फेंका हुआ है। तो ये सब चीज़ें, ये क्या है? गमला है जिसमें पानी अगर ज़्यादा जमा रहे तो इन सभी जगहों पर क्या होते हैं? मच्छर अंडे देते हैं और बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और तरह तरह की बीमारियों का कारण बनते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। इंटरनेट पे आपको चेक करके पढ़ना है कि चिकन पॉक्स क्या होता है और इसके कारण और लक्षण
और उपाय खोज कर लिखने हैं, और WHO क्या होता है और पल्स पोलियो अभियान के बारे में लिखना है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको इंटरनेट पर सर्च कीजिए और इसके बारे में आप खुद लिखिए। चेचक यानी चिकन पॉक्स, जिसे गांव में क्या कहते हैं, माता भी बोलते हैं लोग, और उसकी पूजा भी करने लगते हैं, लेकिन ये एक साइंटिफिक रीज़न है ताकि माता बोलकर उसे एक जगह पर सुला दिया जाए, ताकि वो वायरस जो है लोग दूसरे को ना हो, एक जगह पर वो रेस्ट करे, और इस तरीके से ये बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए फ्रेंड। तो इसके बारे में भी आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे और लिखेंगे, और अगर आप लिख लेते हैं तो मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया वर्तमान स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण रोग, जिसमें कुछ रोगों का नाम है, जैसे डेंगू है, और क्या है, स्वाइन फ्लू है, HIV एड्स है, और रेबीज़ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा न करते हुए हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन सभी महत्वपूर्ण रोगों के बारे में, जो वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, डेंगू वगैरह, अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।